तो आज हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करना चाहता हूं कि क्या मैं बोल सकता हूं कि मल्टीप्लिकेशन एक तरह का एडिशन है? आयुष का आंसर आ गया। और लोग, आलोक, आलोक वगैरह, जो भी आलोक आया है, आलोक ने ज्वाइन किया, आलोक बताइए। मयंक बताइए। आयुष दो है, दोनों बताइए। आलोक तुम भी बता दो। तो तीन लोग के आंसर आए हैं, तीन लोग में से दो के आंसर सही है। तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लीकेशन भी एक तरह का एडिशन ही होता है। ठीक है, अब चार में से दो नो के साथ है और दो सही के साथ है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन भी एक तरह का एडिशन होता है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 into 1/2 को, 3 into 1/2 को। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन होता है ना, फ्रैक्शन और होल का, तो मैं होल नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट डाउन कर देता हूं। तो ये 3 into 1/2 है, तो मैं इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई कैन राइट कि 3 into 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, एंड दिस विल बी 3/2। 3/2 का मीनिंग ये है कि तीन का आधा आधा। ठीक है, तीन का आधा क्या होता है? 1.5। ठीक है, अब देखिए मैं इसको बोल सकता हूं कि क्या ये 3 into 1/2 जो है, इसका मीनिंग ये होगा कि 1/2 एडेड टू 3 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग क्या होगा भाई? इसका मीनिंग होगा कि 1/2 इज एडेड, is added 3 times, 3 टाइम्स। इसका मतलब 1/2 को 3 बार मैं ऐड करूंगा तो मुझे 3/2 ही मिलेगा। क्लियर कर लेते हैं, देखिए कैसे। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड दिस इक्वल्स टू, आपको मिलेगा वन, ये 1/2 3 बार, तो आप अगर एलसीएम ले लोगे, इनका एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम सभी का एलसीएम सेम रहेगा, सॉरी एलसीएम तो 2 रहेगा, और आप जब ये डिवीजन करोगे तो 1 1 आएगा। तो हम वैसे भी हमने आपको बताया था कि जब एडिशन करते हैं फ्रैक्शंस का और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम रहते हैं, तो न्यूमरेटर्स को मैं ऐसे ही ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1, तो ये 3/2 मिला। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब मेरे पास ऑलरेडी ये मेथड था, तो मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ता क्यों हूं? जब ये एडिशन के थ्रू ही आ सकता है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन अलग से पढ़ते क्यों हैं? एनीवन हु कैन रिप्लाई? आलोक आप बताइए। आलोक, अनम्यूट करके भी बता सकते हो। दोनों जरूरी है। इजी वे के लिए, यस, यू कैन से इजी के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने 10 into 1/4 लिखा, लेट से, इसका मतलब 1/4 इज एडेड टू 10 टाइम्स, तो 10 बार मुझे 1/4 को लिखना पड़ेगा। लेट से किसी ने कहा 20,000 इंटू 1/100, तो मुझे 1/100 को 20,000 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना। तो इससे बचने के लिए हमने मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस का यूज किया। तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपके एडिशन के प्रोसेस को इजी कर देता है। ठीक है, बात आया समझ में? तो ये दोनों सेम तरीके से मिलेंगे। इसका ज्योमेट्रिकली कुछ हम लोग देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकली भी हम लोग इसमें कुछ बात कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली लेट से मेरे पास ये एक स्क्वायर है,
ये दूसरा स्क्वायर, और ये तीसरा स्क्वायर है। तीसरा स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको भी मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसको भी मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एंड लेट से मुझे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो शेडेड दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है, इसका मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, और इसका मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। ये जो पार्ट्स हैं इसके, यानी एक एक पार्ट सब में शेडेड है। तो 3 इंटू 1/, ये 3 इंटू 1/4 लिखा। दो ही हिस्सा देना चाहिए था ना, दो ही हिस्सा देना चाहिए था। लेट से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अगर मैं बोलता हूं कि 3 इंटू 1/4 क्या होगा, 1/4, तो अगेन मैं बोलूंगा कि ये 3 इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, एंड दिस इज समथिंग कि 3/4 हो गया। अब इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये हुआ कि 1/4 का मतलब कि मैंने किसी एक क्वांटिटी को 4 हिस्से में डिवाइड किया है और उसका कोई एक वाला हिस्सा लिया है। तो लेट से कि हमने क्या किया, 1/, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर पार्ट इतना मिला। तो 3 इंटू 1/4 का मीनिंग हुआ कि इस मैं 1/4 हिस्से को 3 बार ऐड कर रहा हूं, तो मुझे कंबाइंड जो यहाँ पे रेक्टेंगल जो स्क्वायर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए वो कुछ ऐसा होगा। ये मुझे जो हिस्सा मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा कि इसका 3 पार्ट जो होगा वो शेडेड हो चुका रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मुझे ऐसे मिलने वाला है, एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 3 हिस्सा इसका फुलफिल हो जाएगा। तो यानी कि ये 3/4 मिल गया, ठीक है। यानी कि इस पूरे 4 पार्ट का 3 हिस्सा कवर हो गया। समझ में आया क्या ज्योमेट्रिकली ये कैसे हो रहा है? यस सर। सभी को राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन, सभी लोग। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी आपसे पूछेगा कि 3 इंटू 1/4 का मीनिंग क्या हुआ, तो आपको बताना है। उसी तरह आपको इसका इसका बताना होगा। लेट से हमने लिख दिया कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ होगा भाई, तो आपको लेट से दिया हुआ है 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करके दिखाइए, और साथ ही साथ इसका ज्योमेट्री भी बताइए कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 2 इंटू 1/3 लिखा है, आलोक 2 इंटू 1/3 लिखा है, तो ये 2 इंटू 1/3, तो ये 2/3 होगा। अब मैं ज्योमेट्रिकली इसको बोल सकता हूं कि लेट से, और ये कुछ ऐसा रहा होगा, एडिशन के प्रोसेस में लिखेंगे तो 1/3 प्लस 1/3। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं तो लेट से ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस सर्कल को मैंने लेट से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऐसे, दूसरा ऐसे, और तीसरा कि मैं इसको यहां पर एक ले लूं, एक यहां पर ले लूं,
यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ मुझे ऐसे मिल जाए, ज्योमेट्रिकली मुझे मिलेगा इसका इस सर्कल का 2 पार्ट क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। इस सर्कल का 2 पार्ट फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर मैं इसको ले लूंगा कि ये मुझे कुछ इस तरह का मिलने वाला है। इस तरह का मिलेगा, मुझे इस तरह का मिल जाएगा। ये एक तो यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ, यानी कि 2, पूरे सर्कल का 3 पार्ट में से 2 पार्ट कवर है, तो ये 2/3 मिल गया। अब मैं कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता हूं। डिफिकल्ट लेट से हमने ले लिया कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5, यानी कि हाँ 5 इंटू 3/7। इसकी वैल्यू बताइए सभी लोग। 5 इंटू 3/7 इसकी वैल्यू कितनी होगी? बहुत अच्छे। तो मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये 5 इंटू 3 होगा डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू ये 15/7 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टू मल्टीप्लाई a whole by a fraction we need to multiply the whole number with the numerator of the fraction, with the numerator okay wait आयुष, ठीक है, with the numerator of the fraction keeping the denominator same या एज सेम। देखिए शायद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ में आया। 2 × 1/3 को मैंने बोला कि ये 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। मैंने आपको बताया कि 2 × 1/3 का जो मीनिंग होगा वो ऐसा होगा कि ये 1/3 जो होगा वो 2 बार एडेड होगा। 1/2 इज एडेड टू 2 टाइम्स, 1/3 एडेड टू 2 टाइम्स। तो मैं इसको लिख सकता था कि 1/3 प्लस डिवाइडेड बाई प्लस 1/3 क्या होगा, ये 1/3 प्लस 1/3 इस तरह का होगा। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो 3 ही हुआ एलसीएम और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो व्हाट आई कैन राइट कि ये मुझे 1 + 1 2 मिल गया और डिवाइडेड बाई 3। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि ये 1/3 का मीनिंग क्या होता है कि 3 में से, यानी कि एक हिस्से का 3 भाग, एक हिस्से का 3 भाग। हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है।
यानी कि किसी भी एक हिस्से का 3 भाग। अब ये हिस्सा भाई ज्योमेट्रिक, आप चाहते तो कोई स्क्वायर लेके उसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते, ठीक है, कोई स्क्वायर लेके, लेट से हम ऐसा स्क्वायर लेके, और स्क्वायर का 3 इक्वल हिस्सा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसे 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 कर सकते थे, लेकिन ये हिस्सा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तो मैंने इसको सर्कुलर ले लिया, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर लेके या कोई लाइन लेके उसका 3 हिस्सा कर लेते, लेट से हमने लिया इस तरह का इस तरह का रॉड ले लिया लेट से, और इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर देते, ये भी हो सकता था। और उसमें से 1 ऊपर दिया हुआ है, 1 का 3 भाग ले लिया, तो 1 का 3 भाग में से एक पार्ट लेना था मुझे, तो यानी कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा लेना था, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा आपको लेना है, तो एक हिस्सा हमने यहां पर ले लिया, फिर दूसरा हमने, फिर 1/3 का मतलब यह हुआ कि 3 में से एक हिस्सा अगेन लेना है। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इसका मतलब 3 में से 2 हिस्सा कवर हो जाएगा, बात है समझ में। तो कुछ ऐसा होगा, लेट से इसके पहले हमने लिया था 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4 में सबसे पहले 1/4 मुझे समझना था, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का 4 हिस्सा, ठीक है, 1/4, क्योंकि नीचे वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, 4 हिस्सा, और 1/4 का मतलब उसमें से एक हिस्सा ले लिया, तो 4 हिस्से में से एक हिस्सा ले लिया, और ये काम मुझे 3 बार करना था, क्योंकि 3 इंटू 1/4 है, तो ये काम मैंने 3 बार किया, तीनों को कंबाइन किया, तो मुझे मिल गया एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, इसका मतलब 4 हिस्से में से मेरा 3 हिस्सा जो है वो कवर हो गया भाई, ठीक है आयुष। नाउ इट शुड बी क्लियर, क्लियर है क्या, राइट? ये बोल सकते हो अनम्यूट करके भी आयुष। नाउ इज इट क्लियर? अब देखो बोल नहीं रहा है, आयुष कुमार वी, पूछ के गायब हो गया लग रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, सो आपको समझना चाहिए। तो अब देखिए मल्टीप्लीकेशन, यानी कि टू मल्टीप्लाई, हमें क्या करना होता है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उस होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ कर देता हूं, न्यूमरेटर के साथ कर देता हूं, और डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट डाउन कर देता हूं। तो वही मैंने लिखा हुआ है, टू मल्टीप्लाई अ होल बाय अ फ्रैक्शन वी नीड टू मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कीपिंग द डिनोमिनेटर एज सेम, और डिनोमिनेटर को मैं उसमें चेंज नहीं करूंगा भाई, ठीक है। तो चलिए एक दो मैं आपको और दे देता हूं, लेट से मैंने 3 नंबर एक साथ दे दिए, 3 नंबर एक साथ दे दिए, लिखा फाइंड या इवेलुएट, इवेलुएट, वेट मिस्टर आयुष, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, मैं उसी पर आने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा 3 इंटू 7/9, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 3 इंटू 7/9, मयंक का आंसर सही है, आलोक का भी आंसर सही है, आंसर सबके सही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आपको उस होल नंबर, मतलब मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे 7/9 में, तो मैंने देखा कि यहाँ का 9 और इस होल नंबर का 3 में 3 जो है कॉमन फैक्टर है, तो मैं पहले क्या करूंगा, आप चाहें तो पहले ऐसे लिख लीजिए कि ये 3 इंटू 7/9 होगा, लेकिन यहां पर इस 3 को मैं 9, यानी कि 9 को इस 3 से कैंसिल करूंगा तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, 7/3 होगा। तो आंसर जब भी रिप्लाई करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, आंसर जब भी रिप्लाई करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे भाई, ठीक है। चलिए तो आलोक और
आयुष का थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था, सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटर ऑफ, ठीक है, ऑपरेटर ऑपरेटर ऑफ, ठीक है। कभी कभी ना ऐसे दिया रहता है, कभी कभी ऐसे दिया हुआ रहता है, कैसे भाई, कैसे मैं बोलूं, लेट से आपको दे दिया कि ए ऑफ बी बाई सी, ए ऑफ बी बाई सी, यानी ए कोई नंबर है और उसका हिस्सा है ऑफ बी बाई सी, ठीक है। तो मैं इसको, ये ऑफ जो है एक तरह का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी बाई सी, और इसको मैं अभी, यानी कि ये होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया फ्रैक्शन के साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, और a इंटू बी को ए बी भी लिखते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है भाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, भाई एक और एग्जांपल, लेट से, मतलब मैं एग्जांपल से 5 इंटू या 5 ऑफ 1/4, ठीक है। 5 ऑफ 1/4 का मीनिंग हुआ 5 का 1/4, 5 का 1/4, यानी कि 5 हिस्से का 1/4, यानी कि 5 को, यानी 1/4 को मैं 5 टाइम्स लेना चाहता हूं, 1/4 हिस्से को मैं कितने बार लेना चाहता हूं, 5 बार लेना चाहता हूं। तो दिस इज समथिंग लाइक कि ये 5 इंटू 1/4 ही होगा ये। अभी तो हमने देखा था कि 5 इंटू 1/4 का मीनिंग हुआ था कि 1/4 इज एडेड टू 5 टाइम्स, इसका मतलब कि आई हैव टेकन 1/4 एज 5 टाइम्स, तो उसी का मतलब हुआ कि 5 ऑफ 1/4 का मीनिंग जो हुआ कि 1/4, यानी 5 पार्ट ऑफ 1/4, 5 पार्ट ऑफ 1/4, इट मींस दैट कि 1/4 इज कलेक्टेड टू 5 टाइम्स, इसका मतलब कि एक तरह का मल्टीप्लीकेशन ही होगा भाई। तो दिस कैन बी रिटेन एज 5 into 1 divided by 4, and now I can write it as 5/4. So सही आंसर है लोगों के। लेट्स हमने लिखा 10 of 10 of 10 of 21/11, 10 of 21/11, it means that कि 10 part of 21/11, ठीक है, 10 part of 21/11, तो नाउ आई कैन राइट कि ये 10 इंटू 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11। बहुत अच्छा आयुष, रिप्लाई करते रहिए ताकि आप पता चले कि आप कनेक्टेड हो और आप भी खुद से ये कर रहे हो। तो 210/11 जिनका आंसर आया है, दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं मैं। लेट से हमने लिखा, क्या लिखा भाई, लेट से हमने लिखा 7 ऑफ 9/11, 9/11, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आई कैन राइट कि ये, अब मैं डायरेक्टली, अब इस हमेशा ऐसे करते हुए नहीं दिखाऊंगा, मैं 7 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 7 इंटू 9/11 हो जाएगा, एंड दिस इज सिंपली 63/11, 63/11। अब देखिए मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि ऑफ जो होगा, ऑफ ऑपरेटर, या ऑपरेटर ऑफ लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटर ऑफ
ऑपरेटर ऑफ जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन। रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है भाई। जो ऑपरेटर ऑफ है मेरा वो मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो ये ध्यान में होना चाहिए आपके, ठीक है। नाउ अब मैं देखता हूं कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन मैं फ्रैक्शन के साथ करना चाहता हूं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। ठीक है। लेट्स हमने बोला कि आपको मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी, सॉरी a बाई बी इंटू सी बाई डी। दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ यानी a इंटू सी कर लूंगा। क्या कर लूंगा? a इंटू सी, a इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू डी, b को d से मल्टीप्लाई कर लूंगा। यानी कि ऊपर मैं लिख सकता हूं a c डिवाइडेड बाई b d। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट से हमने लिखा कि 9/7 इंटू 3/2 इस तरह से हमने ले लिया। तो मैं बोलूंगा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, और डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 लिखूंगा मैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि हमारा जो ऊपर वाला जो नंबर मिल जाएगा 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसी तरह मैं अगर इसको बोलूं कि ये तो पहला हो गया, बहुत अच्छे। हाँ, अब चाहे तो होल में भी लिख सकते हैं। 1 होल 13/13 होगा ना आयुष? 1 होल 13/14, 13/14 आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। दूसरा, लेट से हमने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए। 13 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 7/11। लेट से इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो इस तरह में आपका ध्यान जरूर होना चाहिए कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले किसी भी नंबर में क्या सेम कॉमन फैक्टर है, ये जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकूं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हम कर सकते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऊपर का 7 इस वाले किसी भी पार्ट का, ये ऊपर का 7 और इसके डिनोमिनेटर का 14, इनमें एक कॉमन फैक्टर मुझे 7 मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि यहां पर ये इसको कैंसिल करेगा, इस 14 को ये 2 टाइम्स में कैंसिल करेगा ये 7। तो मैं इसको 2 लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा कि मैं 13/22 आंसर आएगा। हाँ, बहुत अच्छे। तो मैं इसको बोलूंगा कि ऊपर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि 7 को हम क्या देखते हैं कि 7 कॉमन फैक्टर है 14 और 7 का। तो ऊपर 7 से डिवाइड करूंगा और नीचे ऊपर वाले को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, और नीचे इस 14 को भी 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिलेगा। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं कि ऊपर मुझे मिला, चाहे एक बार इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे कि ये 13/2 हो गया, और इनटू यहां पर ये 7 तो कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, और डिवाइडेड बाई 11 जो है 1 बच गया। ठीक है, तो अब मैं प्रोसेस अप्लाई करता हूं कि 13 इंटू 1 13 हो जाएगा, और 2 इंटू 11
22 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आलोक आपका 1/2 कैसा है बाबू? ऊपर 22 आपको कैसे मिल गया? नहीं मिलना चाहिए था। मैं आया समझ में? मैं क्या करूंगा, चीजों को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। ठीक है, मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। अगर कॉमन फैक्टर है तो मैं पहले उनको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा। दूसरा, लेट्स हमने लिखा कि 91 डिवाइडेड बाई 121। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 11 बाई 13 से, 11 बाई 13 से। इसको कैलकुलेट करके दिखाइए। और आपका मल्टीप्लीकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए भाई। आपका मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इस बात को आपने ध्यान रखना है एवरीवन। मिस्टर आयुष एक बार और सिंप्लीफाई करो। मयंक का आई थिंक आंसर बिल्कुल सही है। मयंक का आंसर बिल्कुल सही है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आया है। आलोक आप थोड़ा सा और ट्राई करो, गलत आंसर है आई थिंक। ट्राई कीजिए। देखिए यहां पर ये मैं देखता हूं कि 11 जो है 121 को 11 टाइम्स में कैंसिल करेगा। 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स में जाएगा, और ये 1 टाइम्स में जाएगा। 1 को नहीं लिखता हूं। और ये 13×7=91 होता है, ये 7 टाइम्स में कैंसिल करेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ये 7/11 मिल गया मुझे, और यहां पर मुझे 1/1 मिल जाएगा, 1 हो गया। इसका मतलब कि ये 7/11 हो गया। तो 7/11 सिर्फ एक लड़के का आंसर नहीं, अब 2-3 लोग का आंसर आ गया। 7/11 जो होगा वो सही आंसर होगा। आलोक आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आप 17/121 को 1/7 लिख दिए हो। हाँ आलोक, ऐसा हो सकता है क्या कि 17/121 को 1/7 लिख सकते हैं? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ। बोल नहीं रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम, इसमें आप लोग को दिक्कत होता है, या एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं। अब लेट से इसी में हमने लिख दिया कि कोई नंबर है या फ्रैक्शन है या कोई भी नंबर है, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं। लेट से मैंने लिखा कि 4×6:1/3, ये कैसे होगा? तो मैं ये सिंपली कह सकता हूं कि भाई ये 4 इंटू, इसको मैं क्या करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन को मैं पहले रिजॉल्व करता हूं। तो कितना होगा, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। 6×3=18, 18 प्लस 1 19, 19 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 19×4=76 होता है, तो 76 डिवाइडेड बाई 3। और इसको थोड़ा सा आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो कितना आ रहा है, कितना आएगा? 24×4=72, यानी कि 75, 25:1/3 आ रहा है क्या? आ रहा है ना सभी को? देखिए 25:1/3 आ जाएगा। नाउ आई कैन, नाउ अब मैं लिख सकता हूं, लेट से हमने लिखा कि 7×5(2/3), इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होल 5:2/3, इसकी वैल्यू
बहुत अच्छे, बहुत लोग रिप्लाई आ रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू ये कितना 25 15 15 2 17 17 डिवाइडेड बाई 3 और मैं इसको लिखूंगा 17 इंटू 7 119 हो जाएगा ये 119 डिवाइडेड बाई 3। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आई कैन राइट 39/2/3। ठीक है, एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं यहाँ पर, एक ट्रिक भी देखते हैं। ट्रिक नहीं है कुछ, आपको बस ऐसे भी आप सोच सर सकते थे। सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रहा है क्या सभी को? आ रहा सभी है। लोग आ रहा है ना? आई थिंक जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है थोड़ा सा आप रिज्वाइन करके देख लीजिए। सर आपके साथ सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपको आई थिंक। कैसे बोलो? अच्छा सर आवाज नहीं आ रहा है इधर। उसको चैट कर दीजिए। आयुष को नहीं सुनाई दे रहा है ना? आलोक, अच्छा आलोक को नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ आलोक कहाँ गया? आलोक यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक देख सकता हूँ। ट्रिक कुछ नहीं है, मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो। हमें एक मेथड पे स्टिक नहीं रहना है, हमें मतलब जो भी प्रोसेसेस हैं वो पूरे प्रोसेस से सीखने हैं। ठीक है, तो आई कैन राइट अ ट्रिक हियर। अगर मैं लिखता हूं कि 4 इंटू 6:1/3, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखिए मैं इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इस 4 को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसके साथ का मतलब इस फ्रैक्शन के साथ। तो मैं लिख सकता हूं कि देखो तो ये कितना होगा, 6 चौक 24 होगा क्या, 6 चौक 24 इस टू, और यहाँ 4 को 1 से तो 4/3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। और मैं इसको लिख सकता हूं, नहीं ये 4 का मल्टीप्लिकेशन मैं 6 में करूंगा, साथ ही साथ 1/3 में करूंगा। और इसका देखिए 4:1 और एक ये आपको समझना होगा, आपने 6:1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 6 + 1/3 होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, 6 + 1/3। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस कैन बी रिटन एज 24 + 4/3, 24 + 4/3। और 4/3 का मतलब हुआ कि 1 होल 1/3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 24 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 होल 1/3। अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं अगेन, क्योंकि ये नंबर होल में ही जाना है। तो मैं इसको 25 होल 1/3 लिख सकता हूं। और देखिए तो क्या ये इसके बराबर आया है? तो आपको ऐसे भी सोचना चाहिए, आपको ऐसे भी सोचना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये मेथड आपको यूज नहीं करना है, बट यू कैन थिंक अबाउट दिस प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा कि 7 इंटू 5 होल 2/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 7 का मल्टीप्लीकेशन 5 में तो होगा ही होगा, इस 7 का मल्टीप्लीकेशन 2 में भी होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको, 35 हाँ 35 होल 14/3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 35 होल 14/3 का मतलब कि 35 प्लस ये 14/3, एंड दिस कैन बी रिटन एज 35 प्लस 14/3 को मैं 4 होल 2/3 लिख सकता हूं क्या? एंड नाउ मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 39 होल 2/3। हाँ आई थिंक किसी ने, मिस्टर आलोक ने सर डायरेक्ट 4 + 4 इंटू 1/,
नहीं देखिए, जब आप ऐसे लिख सकते तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए कि सही है, सोचना चाहिए। आलोक का कहना है कि सर 4 को मैं डायरेक्टली 6 + 1/4 लिख सकता हूं कि नहीं? तो ऑफकोर्स लिख सकता हूं, बट ये लिखने का, अच्छा आयुष, हाँ आयुष ने बोला है, आयुष ने, लेकिन लिखने का प्रोसेस लिटिल बिट थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। लिखने का सही तरीका होगा ये कि मैं इस 4 को दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, मैंने 4 × 6 होल 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इस पूरे क्वांटिटी में 4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं भाई। और अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते कि 4 × 6 + 1/3 अगर मैं लिखता, तो मैं इस 4 को सिर्फ और सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा मैं, ब्रैकेट देने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 4 × 6 हो जाएगा और प्लस 4 × 1/3 हो जाएगा। Am I right guys? तो now it can be written as कि 24 प्लस ये 4 × 1/3, ये 4/3 हो जाएगा। and now it can be written as 24 plus 1, 4/3 can be written as 1 whole 1/3 and this can be, ये whole वाला नंबर तो एडिशन में होता है, तो now it can be written as 25 whole 1/3। तो आप जैसे करोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने का प्रोसेस भले ही अलग हो जाए। बात आ रहा है क्या सभी को समझ में? एवरीवन जस्ट रिप्लाई yes or no in the chat section। चैट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई कीजिए, क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरे वाले को भी इस प्रोसेस से कर देते हैं। 7 × 5 होल 2/3 क्या था? ये कैसे 4 × 7/3 28/3? तो ये तो आंसर ही अलग अलग हो जाएगा। ये तो 25 ये 4 फिर 7/3 कैसे आ गया? ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये 4 × 1/3 मैं लिखूं, ठीक है, या मैं लिखता हूं 4 = 1/3, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स गाइज। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 4 होल 1/3 का मतलब है कि 4 में मल्टीप्लीकेशन नहीं, इसका मीनिंग ये होता है कि ये 4 + 1/3 है, यानी 1/3 में 4 को ऐड करना है यहां पर। और यहां पर 4 × 1/3 अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब हुआ 1/3 इज मल्टीप्लाइड टू 4 टाइम्स। ठीक है आयुष, मिस्टर आयुष, ठीक है। नाउ इट शुड बी क्लियर कि 4 × 1/3 लिखा हुआ है और 4 होल 1/3 लिखा है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। 4 होल 3 इट मींस दैट कि 4 इज एडेड टू 1/3। ध्यान देना, 4 इज एडेड टू 1/3, यानी कि 1/3 में मैं सिर्फ 4 को ऐड करता हूं, और 4 × 1/3 का मतलब हुआ कि आई विल ऐड 1/3 टू 4 टाइम्स। ठीक है गाइज, सो दोनों में डोंट बी कंफ्यूज कि बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। मैं इसको अलग लिख देता हूं, अलग लिख देता हूं, अलग लिख देता हूं, नोट करके। कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, और होता भी है। नोट 4 होल 1/3 and 4 into 1/3 both are quite different, quite different, बिल्कुल ही अलग है भाई। ठीक है, इसका 4 × 1/3 का मतलब हुआ कि मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4/3 मिलेगा मुझे, और 4 होल 1/3 लिखा हुआ है,
इसका मैं मतलब बोलूंगा कि ये 4+1/3 है, 4+1/3 है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 3 12, 12 + 1 13, 13/3 हो जाएगा। तो अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो 4 होल 1/3 का मतलब होगा कि 13/3, और 4 × 1/3 का मतलब होगा कि 4/3। ठीक है गाइस, सो इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। आयुष ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम, कहाँ थे, सो इस पे थे कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने तीनों के मल्टीप्लिकेशन देख लिया, किसके साथ, मिक्स फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन के साथ, एंड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर के साथ भी देख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन है। लेट से मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या एंड प्रताप went for a picnic. Went for a picnic, ठीक है। Their mother gave them, their mother gave them a water bottle, a water bottle, their water bottle, their water bottle gave a water bottle that contain 5 liters of water, that contained 5 liters of वाटर, 5 लीटर वाटर कंटेन करता है। कह रहा है कि विद्या कंज्यूम्ड consumed 2/5 of water, ठीक है, वाटर 2/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम कर लिया। प्रताप जो है, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर रिमेनिंग वाटर प्रताप कंज्यूम कर लेता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, हाउ मच water did Vidya consume, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, दूसरा what fraction of total quantity of water did Pratap drink, what fraction of
what fraction of the total water, did Pratap drink? Did Pratap drink? तो आंसर आ गए हैं लोगों के। आंसर आ गए हैं किसका? एक मिस्टर आयुष का आंसर आया है, और आयुष का आंसर आया है, और इसका, हाँ, पहले का आंसर बहुत अच्छे। कह रहा है कि आई थिंक क्वेश्चन सभी लोग समझ रहे हैं कि विद्या और प्रताप जो है एक पिकनिक के लिए जाते हैं। उनकी मदर जो है 5 लीटर के का बॉटल उनको देती है, जिसमें से विद्या जो है 2/5 ऑफ द टोटल वाटर जो है वो कंज्यूम कर जाती है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका जो भी हो ये प्रताप कंज्यूम कर जाता है। तो आपको बताना है कि विद्या जो है कितना वाटर कंज्यूम करती है। तो हम बोलेंगे कि विद्या जो है लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, कंज्यूम्ड बाय विद्या। विद्या के द्वारा जो वाटर कंज्यूम्ड होता है वो होता है 2/5 ऑफ द वाटर, 2/5 ऑफ द वाटर। और वाटर कितना है? 5। हाँ, आंसर सभी लोगों के सही हैं, आंसर सभी। तो ये 2/5 ऑफ वाटर कितना है भाई? 5 लीटर्स। मैंने बोला कि ऑफ का मीनिंग जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इट मींस दैट 2/5 इंटू 5, ये 5 को 5 कैंसिल कर लेगा, तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पे भी 1 बच गया, तो ये 2 लीटर्स आ जाएगा। 2/1 इसका मतलब 2 लीटर्स होता है, तो 2 लीटर्स आ गया। ठीक है, अब देखिए टोटल जो वाटर होगा वो एक हिस्सा होगा, उस एक हिस्से में से 2/5 हिस्सा जो है वो विद्या कंज्यूम कर जाती है। तो जो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो कि वाटर कंज्यूम्ड बाय, आप ऐसे वाटर कंज्यूम्ड बाय किसके द्वारा भाई? बाय प्रताप के द्वारा, तो आप बोलोगे कि 5 लीटर में टोटल वाटर था, उस 5 लीटर में से 2 लीटर जो है सही है। ये सब काम बोल नहीं पा रहे हो लोग? चलिए, ये कितना होगा? 5 - 2 लीटर्स, 5 - 2 लीटर्स हो जाएगा। इसका मतलब 3 लीटर जो है पानी, 3 लीटर्स वाटर जो है वो प्रताप कंज्यूम करता है। अब ये 3 लीटर वाटर जो है कितने में कंज्यूम करता है? 5 में। तो देयरफॉर फ्रैक्शन कंज्यूम्ड बाय प्रताप के द्वारा जो फ्रैक्शन कंज्यूम्ड होता है वो हम लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि टोटल मेरे पास क्या है? टोटल मेरे पास 5 है, और उसमें से 3 पार्ट ये पी जाता है, तो 3 ऊपर रहेगा और टोटल नीचे रहता है। ठीक है, तो 3/5 फ्रैक्शन जो है वो प्रताप के द्वारा कंज्यूम होगा। ठीक है, या मैं ऐसे लिख सकता था कि एक हिस्सा टोटल होता है, इस एक हिस्से में से 2/5 हिस्सा जो है वो विद्या कंज्यूम कर जाती है, तो इसके द्वारा जो हिस्सा बचेगा, एक में से 2/5 हिस्सा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो 5 इसका एलसीएम होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 - 2 एंड दिस इज 3/5। तो हम ऐसे भी कर सकते थे गाइस, हम इसको ऐसे भी, हिस्सा निकालने के लिए हम जानते हैं कि टोटल हिस्सा हमेशा 1 होता है, तो 1 में से जितना हिस्सा कंज्यूम हो गया था उतने को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप नहीं, काउट सेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपने भी क्लासेस में करेंगे। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट्स काउट का भी होगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो आज के लिए नहीं, क्योंकि अभी इसमें टॉपिक पढ़ाना था। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं ट्राई करूंगा, या ईच टॉपिक ईच पार्ट, जैसे आज मल्टीप्लिकेशन का पार्ट खत्म हुआ तो नेक्स्ट काउट सेशन में मैं मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, तो इससे हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले जो चीजें हैं वो कंप्लीट भी होंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, आई थिंक टाइम भी हो गया, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं आपको होमवर्क ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगा, मैं देख लूंगा कि कहां तक मैंने दिया हुआ है आपके बुक में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 2.3 करना चाहिए था। ठीक है, अगर कुछ लोग एनसीईआरटी कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 सॉरी 2.2 और 2.3 दोनों, तो होमवर्क भी लिख ही लीजिए। यहाँ पर होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क होगा होमवर्क एनसीईआरटी 2.2 एंड 2.3 एंड 2.3 एक ही साथ 2.1 2.2 2.3 का जितना भी होमवर्क है, जितना भी डाउट होगा एक साथ देख लेंगे। और आप अपने बुक से आपको अपने बुक का मैं अभी ग्रुप में लिख देता हूं। ठीक है, वो भी करिएगा। हाँ, 2 भी बना सकते, मैं अभी आपके ग्रुप में भी आपके स्कूल के बुक का कौन सा एक्सरसाइज करना है वो भी मैं ग्रुप में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय सर। बाय बाय।